कहानी की शुरुआत एक भयावह दृश्य से होती है। नई नई शादी की रात एक औरत को मानो किसी शिकार की तरह पहाड़ की गुफा में फेंक दिया जाता है। उस जगह का राक्षस समय समय पर अपनी भूख शांत करने के लिए इंसानों को निगल जाता है। अपनी गद्दी और ताकत बचाने के लिए राजकुमार इतनी हद तक गिर जाता है कि वो अपनी ही दुल्हन को निर्दयता से आग से भरे गड्ढे में धक्का दे देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गिरते वक्त पेड़ों की उलझी शाखाओं ने उसकी गिरने की रफ्तार कम कर दी, जिससे लीसा की जान बच गई। सर से बहते खून और ऊपर दूर आसमान को देखते हुए उसे एहसास हो गया कि भले ही वो गिरकर मरी नहीं, पर इस डरावनी जगह में उसकी मौत तय है। बस धीरे धीरे उसके दिल में शाही परिवार के लिए गहरी नफरत भर गई। उसने गले से वो हार उतार कर फेंक दिया जो रानी बनने का प्रतीक था। तभी उसकी नजर आसपास बिखरे गहनों और जूतों पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो पहली नहीं है जिसे इस तरह बलि चढ़ाया गया है। तभी पास की एक गुफा से हल्की रोशनी दिखाई देती है। लीसा डरते हुए जमीन से एक लकड़ी उठाती है और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है। अंदर जाकर वो देखती है कि ये एक प्राकृतिक गुफा है और जो रोशनी उसे बाहर से दिखाई दे रही थी वो दरअसल एक छोटी सी जलती हुई चिड़िया से आ रही थी। लीसा तुरंत आगे बढ़ी और जमीन से रेत उठाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उस नन्ही चिड़िया को बचा नहीं पाई। उसकी आंखों में उदासी भर गई थी कि तभी दूर से एक डरावनी गर्जना गूंज उठी। अगले ही पल कई पक्षी अपने पंखों में चिंगारियां लिए उसकी ओर उड़ते नजर आए। डर के मारे लीसा झुक गई और अपने सिर को ढक लिया। वे जलते हुए पक्षी इधर उधर भटकते रहे, खुद पर लगी आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार कोई पत्थरों से टकराकर गिर पड़ा तो कोई आग में जलकर राख हो गया। जमीन पर पड़े उन जले हुए पक्षियों के ढेर को देखकर लीसा का दिल भर आया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर भगवान से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। तभी उसके पीछे से हवा को चीरती एक तेज आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो सामने एक विशाल ड्रैगन पत्थर के खंभे से लिपटा हुआ था। यह दृश्य देखकर उसका दिल दहशत से भर गया और वो तुरंत भागकर एक खंभे के पीछे छिप गई। तभी वो ड्रैगन इंसानों की भाषा में बोल उठा। यह सुनकर लीसा को अपनी शादी का दिन याद आ गया। उस दिन रानी ने उसके और राजकुमार के हाथों पर छोटे छोटे कट लगाए थे और फिर दोनों का खून मिलाया गया था। कहा गया था कि अब वो शाही परिवार का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अब उसे समझ आया कि यह सब एक चाल थी। असल में वो खतरनाक ड्रैगन अपने शिकार को तुरंत खत्म नहीं करता, बल्कि उसे डर और दर्द से भरा एक खेल बनाकर उसका पीछा करता है। ये सोचकर लीसा के रोंगटे खड़े हो गए। वो जान बचाने के लिए गुफा से बाहर की ओर भागने लगी, जबकि पीछे से ड्रैगन आग उगलता हुआ उसका लगातार पीछा कर रहा था। गुफा का रास्ता इतना संकरा था कि ड्रैगन भीतर घुस ही नहीं सकता था, मगर उसके मुंह से निकली आग पिघले हुए लावे की तरह लीसा का पीछा करती हुई आगे बढ़ रही थी। किसी तरह एक तीखे मोड़ तक पहुंचकर लीसा उस लावे के बहाव को रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ छींटे उसकी जांघ पर गिर जाते हैं। तेज जलन से वो दर्द में चीख उठती है। फिर भी फिलहाल वो उस भयानक ड्रैगन से दूरी बना चुकी थी। हिम्मत जुटाते हुए लीसा अपनी छोटी छुरी निकालती है, कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर घाव पर कसकर बांध लेती है। दर्द और डर उसके हौसले को तोड़ने लगते हैं, लेकिन अपनी मां की याद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो अपने पास पड़ा एक कोयले का टुकड़ा उठाती है और उसे लावे की गर्मी से सुलगाकर हल्की रोशनी तैयार करती है। उस मध्यम उजाले में उसे आगे एक और तंग रास्ता नजर आता है। ये इतना संकरा होता है कि उसे रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तभी अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। लीसा फिसलकर एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ती है। गिरते वक्त वो चट्टानों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार नीचे जा गिरती है। जोरदार टक्कर के बावजूद किस्मत उसका साथ देती है और उसकी हड्डियां नहीं टूटती, मगर उसी झटके में उसकी बनाई हुई रोशनी भी बुझ जाती है। अब वो पूरी तरह अंधेरे में हाथों से रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी दूर उसे हल्की नीली चमक दिखाई देती है। उम्मीद के सहारे वो उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन ही गायब हो जाती है। असल में उसके सामने एक गहरी खाई थी। अगर उसे जिंदा रहना था तो इस खतरनाक दूरी को पार करना ही एकमात्र रास्ता था। थोड़ी देर सांस संभालने के बाद लीसा ने राजकुमार की दी हुई अंगूठी उतारी और बिना झिझक उसे खाई में फेंक दिया। उसी पल उसने मन में ठान लिया कि अगर वो यहां से बाहर निकली तो इस धोखे का बदला जरूर लेगी। तभी उसका बेल्ट पास की चट्टान में अटक जाता है। वो अपनी छुरी को पत्थर की दरार में गाड़ती है और सहारे के लिए उसका इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। उसका हौसला पत्थर से भी ज्यादा मजबूत था और धैर्य के साथ वो हर कदम आगे बढ़ाती गई। आखिरकार लंबी कोशिश के बाद वो खाई के दूसरी तरफ पहुंच ही जाती है। पास जाकर उसे पता चलता है कि जो चमक उसे दूर से दिख रही थी वो दरअसल एक छोटा सा रोशनी देने वाला कीड़ा था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और उसमें ऐसे कई चमकते कीड़ों को इकट्ठा करने लगती है ताकि वे मिलकर एक छोटी सी रोशनी बना सकें। आगे बढ़ते हुए उसे गुफा के अंदर पानी का एक स्रोत मिलता है, लेकिन वो गंदा था और पीने लायक नहीं था। तभी उसकी नजर ऊपर लटकती बर्फ की बूंदों पर जाती है जो पिघलकर साफ पानी बना रही थी। वो उनके नीचे खड़ी होकर मुंह खोलकर पानी पीने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि बर्फ तेजी से पिघल रही है और इसका मतलब है कि ड्रैगन का लावा फिर से पास आ चुका है। पिछला अनुभव याद करते हुए वो तुरंत वहां से भागती है और पास की एक पत्थर की गुफा में छिप जाती है।
अंदर जाकर वो दीवारों को देखती है जहां अनगिनत नाम खुदे हुए थे। ये उन लड़कियों के नाम थे जिन्हें उससे पहले यहाँ बलि के रूप में भेजा गया था। वे भी कभी उसकी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आखिरकार किस्मत से हार गईं। धीरे धीरे रात गहराने लगती है और गुफा के भीतर ठंड असहनीय हो जाती है। अब लीसा को सिर्फ अंधेरे, ठंड और अपने डर के साथ रात बितानी थी। थकान और नींद के बीच झूलती लीसा को उन लड़कियों के आखिरी पल जैसे दिखने लगते हैं। कोई डर से सिमटी हुई, कोई अजीब सी शांति में डूबी, तो कोई पत्थर की दीवार पर अपना नाम उकेरती हुई। तभी अचानक उसकी टांग में तेज दर्द उठता है और वो चौंक कर होश में आ जाती है। वो देखती है कि चमकने वाले कीड़े उसके घाव पर चिपके हुए हैं। घबराकर वो उन्हें हटाती है, लेकिन अगले ही पल हैरान रह जाती है। उसका घाव पूरी तरह भर चुका था। उसे यकीन नहीं होता। वो एक कीड़े को अपने हाथ के जख्म पर रखकर देखती है और सचमुच वे छोटे जीव घाव भरने की ताकत रखते हैं। इसी खोज के बाद उसकी नज़र दीवार पर बने एक नक्शे पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता समझ में आने लगता है। हालांकि उस रास्ते में एक बेहद खतरनाक चट्टान थी जो नुकीले हीरों से भरी हुई थी। काफी समय बाद जब वो बाहर पहुंचती है और सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसका दिल खुशी से भर उठता है। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। वो अपने कपड़ों को फाड़कर पट्टियां बनाती है और उन्हें हाथ पैरों पर लपेट लेती है ताकि चढ़ते वक्त हीरों की धार से खुद को बचा सके। किस्मत से उस हिस्से में ड्रैगन नहीं आ सकता था और इसी का फायदा उठाकर वो किसी तरह ऊपर तक पहुंच जाती है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसे आजादी की हवा महसूस होती है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। थक कर वो वहीं बैठ जाती है और निराशा में रोने लगती है। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। वो पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है, मगर दूरी और तेज हवा उसकी आवाज को दबा देती है। जब उसे समझ आ जाता है कि कोई उसे सुन नहीं पाएगा, तो वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो वापस उसी खतरनाक किनारे पर जाती है जहां से पहले आई थी। इस बार वो सोच समझकर छलांग लगाती है और तुरंत अपनी छुरी को चट्टान की दरार में घोंपकर खुद को संभाल लेती है। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ती है और रास्ते में कुछ और चमकने वाले कीड़े भी इकट्ठा कर लेती है। फिर वो अपने शरीर पर ड्रैगन की गंदी मिट्टी मल लेती है ताकि अपनी गंध छिपा सके। लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हुए वो अपने बाल काट देती है। गुफा के पास पहुंचकर उसे एक टूटा हुआ कवच और तलवार मिलती है। वे उनसे एक साधारण सा टाइम डिवाइस बनाती है जो थोड़ी देर बाद आवाज करेगा। उसी दौरान उसकी नजर अपने मृत पिता पर पड़ती है और उसका दिल दर्द से भर उठता है। लेकिन उसे अपनी छोटी बहन का ख्याल आता है जो अभी भी खतरे में है। आंसू पोंछकर वो जमीन में धंसी अपने पिता की तलवार निकालती है और चुपचाप ड्रैगन की गुफा की ओर बढ़ जाती है। ड्रैगन पहले से ही समझ चुका था कि वो अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी, इसलिए वो उसके इंतजार में था। तभी लीसा का बनाया हुआ टाइम डिवाइस आवाज करने लगता है। उस आवाज से ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है। उसे लगता है कि शिकार आ चुका है और वो तुरंत बाहर की ओर उड़ जाता है। मौका देखकर लीसा तेजी से अपनी बहन को उठाती है और उसे लेकर वहां से भाग निकलती है। बाहर निकलते ही ड्रैगन को एहसास हो जाता है कि एक बार फिर उसे लड़की ने धोखा दे दिया है। गुस्से से वो आसमान की ओर मुंह उठाकर जोरदार गर्जना करता है। उसकी ये डरावनी आवाज सुनकर राजकुमारी सब समझ जाती है। वो अपनी बहन की टूटी हुई टांग पर नजर डालती है और महसूस करती है कि इस हालत में भागकर बचना नामुमकिन है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, ड्रैगन को सच बताना। ड्रैगन गुफा में लौटकर दोनों बहनों को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से किसी की तेज आवाज उसे ललकारती है। वो पलटकर देखता है, राजकुमारी हाथ में अपने पिता की तलवार लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थीं। ड्रैगन घमंड भरी आवाज में कहता है कि उसका हर प्रयास बेकार है। इससे वो और ज्यादा क्रोधित ही होगा। लेकिन राजकुमारी बिना डरे उसे समझाने लगती है कि शाही परिवार ने दोनों को धोखा दिया है। उन्हें ये झूठ बताया गया था कि ड्रैगन ने गांव पर हमला किया था और राजा अपने बच्चों को बचाने आया था। वो बताती है कि असल में राजा ने ही उसकी बेटी को मार डाला था और वही उसके दर्द की जड़ है। लेकिन ड्रैगन उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में आग उगलता है। राजकुमारी चतुराई से उस आग की दिशा पास के पानी के तालाब की ओर मोड़ देती है, जिससे वो पूरी तरह जलने से बच जाती है। हालांकि उसकी बांह बुरी तरह झुलस जाती है और वो दर्द से कराह उठती है। उसी समय ऊपर से उसकी बहन उसे एक तलवार फेंकती है। वो दर्द सहते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर ड्रैगन झपटकर उसे जमीन पर गिरा देता है और अपने नुकीले पंजों से उसे जकड़ लेता है, जैसे वो अपने अंदर का सारा गुस्सा उसी पर निकाल रहा हो। दर्द से तड़पती हुई राजकुमारी अचानक अपनी छुरी निकालती है और पूरी ताकत से ड्रैगन की आंख में घोंप देती है। अचानक हुए हमले से ड्रैगन चीखता है और उसे दूर फेंक देता है। मौका पाकर वो जमीन से तलवार उठाती है और दृढ़ नजरों से उसकी ओर बढ़ती है। ड्रैगन की एक आंख अब घायल हो चुकी थी, उसकी नजर धुंधली पड़ गई थी। राजकुमारी तेजी से उसकी ओर दौड़ती है और एक फुर्तीले वार के साथ तलवार उसकी गर्दन में उतार देती है। ड्रैगन बड़बड़ाता है कि वो उनमें से एक नहीं है। उसे ये उसके खून की गंध से महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो सच स्वीकार नहीं करता। राजकुमारी एक और वार करती है, इस बार उसके पंजे पर। बेकाबू गुस्से में ड्रैगन उसे फिर दूर फेंक देता है। अब राजकुमारी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसकी हर सांस भारी और दर्द से भरी थी, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का नाम नहीं था।
वो खुद से कहती है, मैं ही अपनी बहन की आखिरी उम्मीद हूं, मुझे गिरना नहीं है। तभी उसकी नजर उड़ती हुई धूल पर पड़ती है जो सामने की चिकनी पत्थर की दीवार से टकराकर वापस मुड़ रही थी। उसी क्षण उसके दिमाग में एक योजना जन्म लेती है। वो उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे वहां आ पहुंचता है। राजकुमारी उसे शब्दों से भड़काने लगती है। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है और आखिरकार गुस्से में अंधा होकर ड्रैगन अपना नियंत्रण खो बैठता है। ड्रैगन गुस्से में अंधा होकर आग उगलता है ताकि लड़की को जला सके, लेकिन चाल उल्टी पड़ जाती है। आग सामने की चिकनी पत्थर की दीवार से टकराकर वापस उसी पर पलट जाती है। पल भर में उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। दर्द से तड़पता हुआ वो आखिरकार जमीन पर ढह जाता है। राजकुमारी तलवार थामे उसके पास पहुंचती है। वो शांत लेकिन ठोस आवाज में कहती है, हर उस लड़की के हाथ पर ऐसा ही घाव होता है जिसे यहाँ बलि के रूप में भेजा गया। शाही परिवार हमारे खून को अपने खून से मिलाकर हमें अपनी गंध दे देता था, इसलिए तुम्हें हम सब में वही महक महसूस होती थी। तुम अपने दर्द में इतने डूबे रहे कि सच देख ही नहीं पाए और अनजाने में उन्हीं की तरह निर्दोष लड़कियों की जान लेते रहे जैसे उन्होंने तुम्हारे परिवार को खत्म किया। ये कहकर वो तलवार उठाती है, मगर वार करने के बजाय रुक जाती है। फिर वो तालाब से कुछ चमकने वाले कीड़े उठाती है, वही जो घाव भर सकते थे, और उन्हें ड्रैगन के जले हुए शरीर पर रख देती है। धीरे धीरे वे उसके घावों को भरने लगते हैं। उधर महल में शाही परिवार अब भी मासूम लड़कियों को धोखे से राजकुमार से शादी करवा रहा था। तभी एक सिक्का लुढ़कते हुए रानी के पास आकर रुकता है। उस पर ड्रैगन की आकृति बनी होती है। रानी उसे उठाकर हैरानी से देखती है और तभी उसके सामने राजकुमारी आ खड़ी होती है। दृढ़ कदमों से वो मंच की ओर बढ़ती है। रानी सफाई देने की कोशिश करती है, कहती है कि उसने ये सब राज्य की भलाई के लिए किया, उसके दिल में भी दर्द है, लेकिन राजकुमारी उसकी बातों से प्रभावित नहीं होती। वो वहां मौजूद सभी लड़कियों से कहती है, अपने परिवारों को लेकर तुरंत यहां से निकल जाओ। रानी गुस्से में आकर उसे धमकाने लगती है, लेकिन राजकुमारी बस एक हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान देती है। वो शांत स्वर में कहती है, अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। अगले ही पल आसमान से एक विशाल ड्रैगन नीचे उतरता है। बिना किसी दया के वो शाही परिवार पर आग की भयंकर लपट छोड़ता है। रानी उस आग की तपिश में कुछ ही क्षणों में राख बन जाती है। पूरा महल धधक उठता है और शाही परिवार का अंत उसी आग में हो जाता है। इस विनाश के बीच राजकुमारी धीरे धीरे महल से बाहर निकलती है। ऊपर आसमान में वही ड्रैगन उसके साथ उड़ रहा होता है, अब दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी। कुछ समय बाद दोनों एक जहाज में बैठकर अपने राज्य की ओर लौट रहे होते हैं। आसमान में एक विशाल ड्रैगन उड़ता दिखाई देता है। अब वो सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि राजकुमारी का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है, और साथ मिलकर वे एक नए, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली राज्य की नींव रखने की ओर बढ़ते हैं।